लोग फूड पैकेजिंग स्टार्ट करने वाले हैं। फूड पैकेजिंग ब्रिज एक्सटेंशन के साथ इशू आ गया है। हैज़ बीन एडेड टू ब्रिज, डू यू वांट टू एनेबल इट नाउ? या कहाँ ऐड कर दिया है? द ब्रिज एक्सटेंशन इन डिज़ाइन हैज़ बीन एडेड। ठीक है ना, इन डिज़ाइन यस 3 बार पूछोगे। स्क्रीन वहाँ पे नहीं की चेंज, स्क्रीन वहाँ पे चेंज नहीं किए हैं क्योंकि उसको दिखाना ही नहीं है क्या? तो उसको नहीं दिखाना। ये तो ब्रिज है ना, ये फाइल एक्सप्लोरर है। अच्छा। पता है तुमको? ब्रिज के बारे में नहीं पता होगा। हम लोग का विंडो का जो एक्सप्लोरर होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा एडवांस है ये। जो काम हम लोग इसमें नहीं कर सकते वो इसमें होता है। अच्छा। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़रूरी चीज़, जैसे कोई फ़ोटो को देख रहे हैं, उसको उसी टाइम जो है ना फुल स्क्रीन देखना है विदाउट लॉन्चिंग एनी अदर ऐप। समझ गया? तो इसी तरह का बहुत सारा एडवांस चीज़ होता है इसके अंदर, मज़ा आता है। और इसके बिना ना काम करने में डर लगता है, डर बना के रखा है। हो जा चालू, कम ऑन। देखो ये आया, पर एक इसका है ना नेगेटिव या माइनस पॉइंट को क्या बोलते हैं? डीमेरिट, प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, प्रोज एंड कॉन्स। कॉन्स है ना इसका, कॉन्स ये है कि जो भी फोल्डर ओपन करोगे ना उसके अंदर का फाइल को ये डाउनलोड ही कर लेगा पूरा। अच्छा। जैसे क्लाउड का जो फाइल है हमारा, तो वो क्लाउड पे अगर है ना तो उसको डाउनलोड कर लेगा पूरा। तो इसीलिए मतलब ये काम करते टाइम कोई हेवी फोल्डर खोल दिए, मान लो 2 TB का एक ही फोल्डर, तो ये 2 TB का फाइल डाउनलोड करने लग जाएगा। स्टोरेज ना हो तो स्टोरेज नहीं हुआ तो तुम्हारा कंप्यूटर गया। जब रोक नहीं सकते। हाँ, रोक नहीं सकते। रोक नहीं सकते हैं। कैसे रोकेंगे? डाउनलोड कर लेगा। कोई बात नहीं, चलो हम लोग शुरू करते हैं। बैकअप क्रिएटिव क्लाउड है हमारा। पैकेजिंग डिज़ाइन, पैकेजिंग डिज़ाइन के अंदर में उदयागिरी हमारा ब्रांड, आर लव्ड ब्रांड, बहुत दिन से काम चल रहा है इसके ऊपर, लॉन्च नहीं हो पा रहा है। ट्रेडमार्क रजिस्टर हो रखा है पर लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पैकेट नहीं बनाए हैं। आज हम लोग बहुत ही सिंपल अप्रोच, हम सोचे क्या कर, हम बताए हम रुक जा रहे हैं कि ये डिज़ाइन के बारे में सोच के कि आगे कैसा दिखेगा। सिंपल, आगे का ज़्यादा प्रॉब्लम है, पीछे का इतना नहीं है। पीछे तो चलो बहुत सारा मेनू चिपकाना है, आगे क्या रहेगा इसका दिक्कत है। तो अभी हम क्या सोच रहे हैं ना, सिंपल सा एक वेव ऐसा दे के उसके बीच में नाम दे देते हैं और एक लोगो दे देते हैं। और इसका जो मैंडेटरी होता है फूड लेबलिंग का, मैंडेटरी जो गाइडलाइंस है, नेट क्वांटिटी ऑफ कंटेंट और वेज है कि क्या है, ये कुछ जो मैंडेटरी होता है उतना दे करके एक बार रेडी करते हैं। और करते क्या, उसको प्रिंट भी करके उसको अमेज़ोन पे लॉन्च ही कर देते हैं। और फिर उसके आगे फिर तो आगे फिर दिमाग आएगा ना और ज़्यादा डिज़ाइन बनाने का। सत्तू, फिर और लोगों का सत्तू देखेंगे, है ना, अपना सत्तू, फिर हम लोग और टेस्टी बनाएंगे। हाँ हाँ मैदा डाल के तो फ्रीडम वाला बोला ना, फ्रीडम 250 बना क्या, 251 रुपये लगभग। 250 वाला उसका जो स्कैम किया तो विकास गोयल, वो है कि मर गया? नहीं, जेल में। जेल में है।
काहे के लिए, इसी के लिए। अबे तो फोन थोड़ी था, लॉन्च थोड़ी कर रहा था, स्कैम था ना बड़ा। सिर्फ पैसा लिया निकल लिया। हाँ हाँ तो बहुत जेल, बड़ा स्कैम था। तो जेल गया कहीं अबे गया। क्या हुआ, वो चाइना घूम करके आया, हाँ चाइना से पता किया हाँ कि कितना मटेरियल लगता है एक फ़ोन के लिए और क्या क्या चीज़ चाहिए, अनब्रांडेड फ़ोन, कुछ उसमें ब्रांड नहीं होगा। वहाँ से सब मटेरियल उठाया, कम से कम बोला था 20,000 फ़ोन वहाँ से उठा लिया, उसको लाया यहाँ पे अपना ऐप बना करके उसमें सब कुछ डाल दिया, अपना लोगो को चिपका दिया और सबको बोला कि इतनी तारीख से रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन करो और पहले पेमेंट करना पड़ेगा 251 रुपये। और 251 मालूम है तुमको, एक दिन में 3 करोड़ रजिस्ट्रेशन होगा, 3 करोड़ एक दिन में। 251 मल्टीप्लाई कर दो। अबे वो अगर 10 दिन भी रख लेता ना पैसा, इतना इंटरेस्ट हो जाता कि साला पूरी जिंदगी बैठ के खाता। वो सोचा कि इस तरह से करेंगे, लास्ट में बोलेंगे कि हम सक्षम नहीं है देने के लिए, आपका सब रिफंड कर दिया जाएगा पैसा, उतना दिन का हम इंटरेस्ट खा जाएंगे। वो ये सोचा था। और इसके लिए वो जानता है इतना अच्छा मैनेजमेंट किया था, मंत्री सबको भी अपने साइड में कर लिया, उसने बीजेपी का सरकार भी था, मंत्री सबको बीजेपी का एमपी को बुला लिया, जब इनॉग्रेशन था उसको बोला कि देखिए आप सब बोलिए और थोड़ा पढ़ाई कर दीजिएगा, उसको भी लगा कि सही होगा, स्कैम तो नहीं है। घर आया फिर उसका पोल खुला। स्कैम करने में भाई लोग दिमाग लगा देता है। मेरा लोगो है, मेरा लोगो और मेरा पैकेट, इलस्ट्रेटर का फाइल, पैकेट में InDesign का फाइल, AI InDesign का ये भी नहीं किए हैं। सबसे पहला तो है ना, कितना मुसीबत लगता है बनाने में। InDesign शुरू करते हैं, इलस्ट्रेटर ज़रूरी नहीं है, बता देते हैं InDesign क्यों कर रहे हैं, क्योंकि InDesign में टेक्स्ट वेक्स्ट का बहुत आसानी है, इसमें बहुत आसान से होता है। वहाँ पे इलस्ट्रेटर में करेंगे सेम चीज़, पर जितना भी पैकेजिंग डिज़ाइन हम देखें इलस्ट्रेटर में हुआ है, ठीक है। InDesign के अंदर में बुक्स वगैरह का, फ्लायर वगैरह का, मेनू वगैरह बना सकते हैं, पर हम क्या सोच रहे हैं कि हम InDesign में उसका वो बना लेते हैं, उसको एक्सपोर्ट तो कर ही सकते हैं ना PDF में और इसमें PNG JPEG में। देखते हैं अगर कुछ दिक्कत आएगा कि InDesign में नहीं करें तो ये चलो हम लोग को पता लग जाएगा कि InDesign के अंदर में पैकेजिंग क्यों नहीं बनाए। मतलब मेरे लिए सेंस लगा कि लोगो को InDesign में नहीं बनाएंगे, क्योंकि लोगो वेक्टर का मतलब लोगो पे वेक्टर सॉफ्टवेयर चाहिए जो वेक्टर के ऊपर में बढ़िया काम करता हो, तो उसके लिए इलस्ट्रेटर है। और InDesign के अंदर में लेआउट वगैरह बनाना आसान रहता है। ये है हमारा InDesign। स्टार्टिंग के लिए सबसे पहले कुछ भी ले सकते हैं, तो बाद में चेंज किया जा सकता है। इसमें पेजेस होता है, पेजेस होता है और पेजेस के अंदर में लेयर्स हो सकता है। फ़ोटोशॉप से लेके InDesign के बीच में लेयर्स का लेयर का तरीका कैसे बदलता है। फ़ोटोशॉप के अंदर में लेयर ही लेयर रहता है, और इलस्ट्रेटर के अंदर में लेयर रहता है, पर इलस्ट्रेटर में एक कैनवस के ऊपर में लेयर्स रहता है, या अलग अलग कैनवस पे भी लेयर्स हो, मतलब है ना। हाँ, उसका कोई मतलब नहीं, मतलब उसका कोई रिलेशन नहीं है ऐसा। मतलब 4 कैनवस है, चारों कैनवस पे मान लो अगर 10 लेयर हो रहा है चारों कैनवस का मिला करके तो कोई भी कहीं भी रैंडमली सेट हो सकता है। अच्छा, वो तो आदमी का मतलब यूज़ के ऊपर में कैसे उसको अरेंज किया है, कुछ भी कैसे भी अरेंज हो सकता है। हाँ, ठीक है ना। और फ़ोटोशॉप में क्या होता है, ये चीज़ फ़ोटोशॉप में होता है कि वहाँ पे लेयर्स के साथ क्या होता है,
एक तो जब भी फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे, कुछ फ़ोटो ओपन किया हम लोगों ने, या फिर वहाँ कैनवस पे फ़ोटो ला सकते हैं ना, तब क्या होता है? आइडिया नहीं है। और ये सब चीज़ें ना बहुत एडवांस लेवल पे सोचने के बाद आदमी सोचता है, ठीक है ना। हाँ, बहुत मतलब जब सारा कुछ करने लगेगा, उससे भी पूछोगे ना कि लेयर्स का क्या मतलब है भाई फ़ोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में और यहाँ पे। कुछ लोग कहेगा कि फ़ोटोशॉप में ये नहीं होता, वो नहीं होता है, जबकि हम देखें कि सभी जगह सब कुछ है और काम अलग तरीके से करता है, ठीक है ना। पेन टूल तुम्हारा इलस्ट्रेटर में भी है, InDesign में भी है और फ़ोटोशॉप में भी है, पर सब जगह उसका यूटिलाइजेशन सभी जगह अलग तरीक़ा से है। कहीं पे कोई चीज़ मतलब ज़्यादा अच्छा काम करता है, जैसे इलस्ट्रेटर में वेक्टर अच्छा काम करता है, वहाँ पे इलस्ट्रेटर इसीलिए उपयोगी लगता है, उसी काम के लिए उपयोगी है। फ़ोटो एडिटिंग के लिए इलस्ट्रेटर नहीं यूज़ करेगा कभी कोई बंदा, ठीक है ना। और वेक्टर पे काम करने के लिए फ़ोटोशॉप में कभी कोई नहीं जाएगा, एकदम सेंस नहीं बनता है। क्लियर अगर कुछ बोला जाए ना, तो टूल्स ही नहीं है वहाँ पे। फ़ोटोशॉप में वो टूल्स नहीं ना है वेक्टर का। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या नहीं है वहाँ पे? फ़ोटोशॉप में जो है ना, जैसे कि ये वाला नहीं है, शेप बिल्डर टूल नहीं है, ठीक है। और भी है, बहुत कुछ है जो नहीं है वहाँ पे। शेप बिल्डर हो गया, ब्लेंड टूल हो गया, वो जो शेप्स को ब्लेंड करने वाला एक टूल है, वो नहीं है वहाँ पे फ़ोटोशॉप में। और क्या नहीं है? ओपन करेंगे तो सारा बता देंगे, लेकिन टाइम लगेगा। अभी हमारा मेन टॉपिक वो नहीं, चलो हम लोग इसको करते पैकेजिंग डिज़ाइन को। तो पैकेजिंग डिज़ाइन में ना सबसे पहले तो लेआउट लेना पड़ता है, कितना बड़ा है हमारा, है ना। ये पैकेट कितना बड़ा है, फिर उसके ऊपर में काम करना होता है। तो आधा किलो का सत्तू का पैकेट कितना बड़ा होगा? वो तो डिज़ाइन के आप जितना बड़े बना सकते हैं इतना बड़ा नहीं भाई, अब इतना छोटा हो गया कि उसके अंदर आधा किलो सत्तू नहीं भरा पा रहा है, तो फिर तो वो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। नॉर्मली तो इतना ही बड़ा हो, और इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि जो है वो सत्तू उसमें कहाँ रखा है पता ही नहीं चल रहा है। नहीं हाँ, खाली सा लग रहा हो, है ना, ऐसा होना चाहिए। तो इसके लिए आसान है, सबसे आसान तरीका है कि है ना, ये एक सत्तू का पैकेट ले लें, उसको नाप लें स्केल से, हो जाएगा। नहीं, डेंसिटी में तो फ़र्क आता नहीं है सत्तू का इतना ना, डेंसिटी में तो फ़र्क कभी नहीं आएगा, एज लॉन्ग एज प्योर रहे। ठीक है, तो मोर प्रीसेट्स शुरू हुआ हमारा। ओके, प्रीसेट्स के बारे में पूछ रहा है। अभी फ़िलहाल हम फुल HD बोल के एक ले लेते हैं। ये क्या बनाएगा? ये पेज बनाएगा कि पेज ही बनाएगा? पेज बनाएगा। हाँ, पेजेस ऐड करेगा, इस साइज़ का पेज ऐड करेगा। ये पिक्सल्स यूनिट क्या रखना है हम लोगों को, पिक्सल, या क्योंकि पैकेज का डिज़ाइन बना रहे हैं तो मिलीमीटर्स बना करते हैं अभी। हाँ। ठीक है ना, mm में सबसे सही रहेगा। अब देखो यहाँ पे आ रहा है दिक्कत। पिक्सल्स और mm मतलब फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन बड़ा दिक्कत करता है। होल नंबर रहे, और ये कॉलम एंड कॉलम गटर। कॉलम कहाँ आ रहा है यहाँ पे? कौन सा कॉलम? कॉलम 1 2 3 4। कोई बात नहीं है, मार्जिन्स है, इसको हम लोग बाद में भी चेंज कर सकते हैं। हाँ। अभी के लिए क्रिएट करते हैं। InDesign में हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? हम
पेज क्रिएट कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट बोले, एक डॉक्यूमेंट के अंदर में पेज मल्टीपल पेजेस होता है, हाँ। एनी नंबर ऑफ पेजेस हो सकते हैं। कितना टाइम लगाएगा? ठीक है ना। अब हम लोग दूसरे वाले स्क्रीन को ऑन कर लेते हैं, इसका मेनू अलग खोलेंगे, एक्सप्लेन करने में सही रहता है और समझने वाला के लिए भी सही है, जितना क्लियर दिखे इतना। तो ये वाला स्क्रीन हम लोगों को, ये रहा मेनू है ना, देखो क्या हो रहा है, ये लेयर्स यहाँ पे ऐसे क्यों है? स्क्रीन ये वाला, ठीक है ना। अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट, नाम नहीं दिया था हम लोगों ने इसका। तो इसके अंदर में प्रॉपर्टीज़ बोल के एक ये प्रॉपर्टीज़ है इसका, हाँ। प्रॉपर्टीज़ में है पेज का ओरिएंटेशन, हाइट विड्थ वगैरह वगैरह, कॉलम, मार्जिन है ये। कॉलम कहाँ गया? कॉलम नहीं दिख रहा है अभी। पेज है, पेज को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट लेआउट, ब्लीड पता है? नहीं। मार्जिन तो होता है कि तुम्हारा जो पेज का कंटेंट है मार्जिन के अंदर में होता है, उसको मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। मार्जिन के अंदर में पेज का कंटेंट होगा, मार्जिन के बाहर क्या होगा? मार्जिन के बाहर पेज होगा, हाँ। कुछ पेज का एरिया मार्जिन के बाहर होगा और मार्जिन के अंदर कंटेंट होगा, ठीक है ना। और ब्लीड क्या होता है? ब्लीड होता है पेज के बाहर का एरिया, साइड एज है, पेज के भी बाहर का एरिया, मतलब मार्जिन के बाहर या पेज के ऊपर? पेज के बाहर। पेज के बाहर, अच्छा, समझ लो। हाँ। अभी ये देखो, ये है मार्जिन, ठीक है ना। हाँ। ग्रेडियंट में है कलर इसका, ये मार्जिन है। और ब्लीड अगर हो, ब्लीड होगा ना, तो ब्लीड में क्या होगा? ब्लीड अगर हम बढ़ाते हैं, इसका ही हम ब्लीड बढ़ाते हैं, ये रहा ब्लीड, ये रहा प्रॉपर्टीज़। अच्छा, ब्लीड बढ़ा के दिखा देते हैं। ब्लीड बढ़ाएंगे ना तो पेज के बाहर का एरिया होता है, ये दिखा। एडजस्ट लॉग लेफ्ट राइट, हाँ। बैक नहीं 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 आया। चाइनीज की लेट होगा। ओके, अच्छा, ठीक है ना। हाँ। तो मेनू वगैरह, बुक्स वगैरह जो प्रिंट होता है ना, उसमें ब्लीड रखता है आदमी, क्योंकि कंटेंट तो मार्जिन के अंदर है, नो डाउट। हाँ। तो पेज के अंदर मार्जिन होता है, तो तुम्हारा कंटेंट नहीं कुछ हो रहा है। ये इसका फ़ायदा बस रहता है उसमें, क्या बोलते हैं, अरे वो प्रेस काटने के बाद, काटने के टाइम में, अच्छा, वो जहाँ कटता है ना, हाँ। बुक प्रिंट होने के बाद उसको काटा जाता है, तब शेप में आता है वो। हाँ। तो थोड़ा सा एरिया रखता है पेज के बाहर भी, कि वहाँ पे उसको काटना है। अच्छा, तो ये उससे रिलेटेड होता है ब्लीड। ब्लीड। चलो, तो हम लोग आते हैं इस पे, पैकेजिंग डिज़ाइन पे। पैकेजिंग में अब लेआउट सबसे पहले हम लोगों को देखना है, लेआउट कैसा होगा। ये पेज है, अभी ये तो सिर्फ पेज है। हाँ।
इस पे कुछ बनाएंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा? एक्सपोर्ट करेंगे कि कहाँ एक्सपोर्ट, मतलब अपने डिवाइस पे या नहीं, फाइल एक्सपोर्ट करेंगे ना। फॉर एग्जांपल हम पीडीएफ या जेपेग या पीएनजी एक्सपोर्ट करते हैं, प्रिंट करने के लिए यही देना पड़ेगा ना। हाँ। तो जब वो देंगे तो होगा क्या? पेज का साइज़ तुम्हारा वो सेम होना चाहिए ना। हाँ पेज बड़ा है और तुम्हारा कंटेंट छोटा। पैकेट छोटा है तो। मिसमैच। और पैकेट कैसा चाहिए हम लोगों को? अभी फ़िलहाल हम लोग है ना वो पैकेट बना रहे हैं जिसमें 2 साइड है और वो कहाँ से चिपकेगा, जैसे ये है फ्लिपकार्ट वाला पैकेट है ना, सेम ऐसा ये साइड में से चिपका हुआ है, 2 साइड में से और नीचे से ऊपर से, ऐसा ही बनाना है। ऐसा बनेगा पीछे वाला? हाँ, पीछे जो चिपका हुआ रहता है सिर्फ एक जो चिपका रहता है वो तो मशीन से बनता है, मशीन से प्रिंट होता है ना। अभी हम लोगों को जो प्रिंट करना है वो सिंपल ऐसा A4 में या मतलब सिंपल प्रिंटर में प्रिंट करके निकालना है। पेपर पे ही? हाँ, जो भी पैकेजिंग का पेपर होगा उसको। अच्छा। उसका साइज अभी हम लोग देखते हैं इस पर, और भी होगा ना मिल जाएगा डायमेंशन। तो 2 साइड चाहिए, सिंपल सा बात है। हाँ, 2 साइड हो, मार्जिन हो, ब्लीड का ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी साइज़ वाला पेपर है, उस पर प्रिंट करके उसको पैकेट बनाना है। तो ऐसा करने के लिए 2 साइड है तो ये हाफ में होगा, एक पेज हाफ में डिवाइड हो जाए तो हमारा तो वो ऐसा पैकेट बन जाएगा। हाँ, 2 पेज हाफ में डिवाइड होगा तो उसमें आपको 2 मार्जिन 2 ब्लीड करना पड़ेगा। ब्लीड को 2 मार्जिन 2 ब्लीड करना पड़ेगा। हाँ, बीच में भी होना करेक्ट। तो फिर वहाँ मार्जिन आएगा बीच में, कॉलम। हाँ, तो पेज का कॉलम जो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे दिखा रहा है, उसका मतलब यही है। ये एडजस्ट लेआउट करते हैं, सॉरी लेआउट नहीं पेज, एडिट पेज के अंदर में कॉलम्स, पेज बढ़ा सकते हैं। कॉलम्स कहाँ है? मार्जिन्स एंड कॉलम्स। बड़ा कंफ्यूजिंग सा नहीं है? अभी ब्लीड वगैरह कहाँ पे खुला था और ये मार्जिन कॉलम यहाँ पे खुल रहा है। कोई बात नहीं है, कॉलम अगर हम बढ़ाते हैं तो हमें 2 कॉलम मिला, गटर 2 कॉलम के बीच का स्पेस, तो गटर हम लोगों को बिल्कुल 2 mm देने से चलेगा। हाँ। या नहीं भी देंगे तो भी चलेगा? कैसे चलेगा? नहीं देंगे तो भी चलेगा ना, क्योंकि ये तो 2 तो आप आगे मतलब उस टाइप का पैकेट के लिए जो ऐसे हाफ मोड़ेगा, ये हाफ मोड़ के चिपकाएगा ना। हाँ, तो इसमें मैटर कहाँ करता है? उसमें नहीं, बट इस टाइप से बनेगा तो मैटर करेगा। तो भी ब्लीड बीच वाला गटर किस काम का आएगा? तो जैसे मार्जिन जैसे आप रखे हैं तो फिर इसके लिए भी तो रखना पड़ेगा ना कि 20 से कट होगा। आप ये मतलब दोनों कट नहीं ना होगा, एक, वो तो प्रिंट ही होगा। हाँ, तो प्रिंट हो। यहाँ हम लोग बना रहे हैं 2 अलग अलग, पर ये जब प्रिंट होगा तो 2 अलग पेज है। मतलब ये एक पैकेट को प्रिंट करने के लिए ये 2 अलग पेज प्रिंट करेगा और फिर उसको चिपका देगा। अच्छा, ठीक है। हाँ। सिंपल प्रिंटर में प्रिंट करके देखना है, फिर जाके बाद में प्रिंटिंग में जाएगा। तो गटर नहीं भी रहे तो चलेगा ना। हाँ, हमको यूटिलाइजेशन दिख नहीं रहा है, इसलिए इसको हटा दे रहे हैं हम। हाँ, क्योंकि बीच में फिर वो है ना, वो डायमेंशन गड़बड़ करेगा ना। हाँ, 2 mm का बीच में जगह दे रखे हैं। अभी हम लोग 2 कॉलम में बना लेते हैं। हाँ, ज़रूरत पड़ेगा तो फिर उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल जितना कंटेंट है उसको एडजस्ट कर ही सकते हैं ना। हाँ। छोटा बड़ा। हाँ, हम लोगों को वो रीज़न भी पता चलेगा कि इन डिज़ाइन में पैकेज डिज़ाइन क्यों ना करें। हमको वीडियो बहुत ढूंढने पे नहीं मिला कि कोई बंदा नहीं कर रहा है।
इन डिज़ाइन पे। इन डिज़ाइन में, जबकि मेनू वगैरह इसी में बन रहा है। तो जब मेनू बन रहा है तो मेनू जैसा ही तो रहता है पैकेट भी। तो हाँ, मेनू में क्या है, वो पेजेस होता है मल्टीपल, इसलिए बंदा इन डिज़ाइन में कर रहा है। इलस्ट्रेटर में पेजेस नहीं होते, सॉरी पैकेट में पेजेस का महत्व नहीं है। नहीं ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज, ऐसे सिंगल पेज में ही होता रहता है, सिंगल में ही होता है। और डिफरेंट टाइप का जो पैकेजिंग होता है, कुछ कुछ अलग, जैसे बॉक्स होता है कटिंग करने वाला, कट किया हुआ, या वो बनाने वाला, अलग अलग टाइप का बॉक्सेस होता है ना, उसका शेप बड़ा अजीब रहेगा। हाँ, ठीक है, जैसे कि कोई भी पैकेट ले लेना, उसको खोल के देखना, उसको पूरा फाड़ के हाँ। सिंगल पे उसका लेआउट देखना कैसा रहेगा, कटा हुआ है, छोटा बड़ा है, अच्छा। तभी तो वो लॉक होता है ना, लॉक वाला बॉक्सेस जो बनता है। हाँ, तो उसका भी लेआउट हम बनाए थे, पर अभी फ़िलहाल हम लोग को वो नहीं करना है। तो मार्जिन है, ये जो पॉइंट में है ना, इसको हटा देते हैं। 12.7 जो है, हम 13 करते हैं, कुछ करते हैं। मार्जिन कितना सही लग रहा है? 12, ठीक है। और ज़्यादा चाहिए चिपकाने के लिए, चाहिए जगह, तो 16 कर लेते हैं, 20 कर लें, 20 ठीक है ना। नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2, बेटर बिल्कुल 0 कर दिया हम लोगों ने। ओके, ब्लीड का ज़रूरत पड़ेगा नहीं, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो नहीं है, इसलिए हटा नहीं रहे। ठीक है, अब ये है पेज टूल। ये जो टूल दिख रहा है हम लोगों को, पेज का साइन बना हुआ, उसके नीचे में एक एरो, ये है पेज टूल। यहाँ से भी पता लग रहा है। हाँ, तो अब आते हैं नेक्स्ट हमारा वी। जब करेंगे तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन है यहाँ भी इन डिज़ाइन में। अच्छा। वहाँ प्रीमियर प्रो में था वी, हाँ, डायरेक्ट सिलेक्शन। इसी तरीक़े से इलस्ट्रेटर में भी वी, और वहाँ फोटोशॉप में भी वी। तो ये कुछ कॉमन है। और ए से क्या होता है? ए है तुम्हारा डायरेक्ट, सॉरी, इसको कौन सा सिलेक्शन बोलेंगे? एक है डायरेक्ट सिलेक्शन, और ये है, ये मूव टूल है यहाँ पे, सेलेक्ट टूल वी। हाँ, वी या एस्केप दबाने से भी ये आएगा, ऐसा कहना है। हम ए किए, फिर एस्केप दबाए, ओके, कोई कुछ सेलेक्ट रहेगा हाँ, आइटम, उस टाइम एस्केप दबाएंगे तो सेलेक्ट टूल सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे वी एंड एस्केप लिखा हुआ है। और डायरेक्ट सिलेक्शन ये है। डायरेक्ट सिलेक्शन क्या करता है ना, डायरेक्ट सिलेक्शन पॉइंट्स वेक्टर के अंदर में एंकर्स को सिलेक्ट करने के लिए काम आ जाता है। अच्छा। और अलग तरीके से बिहेव करता है एंकर पॉइंट के लिए। वी एंड ए करेंगे तो समझ में आएगा। हैंडल्स आता है, हैंडल्स, एंकर का हैंडल होता है ना, हाँ, तो हैंडल को एडिट करना है तो ए टूल काम आएगा, और मूव करना है या पूरा शेप को तो वी ज़्यादातर सिलेक्शन के लिए काम आ पाता है। इसको हटा देते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं हमारा पैकेज डिज़ाइन का लेआउट है ये। अब यहाँ पे आना है लोगो, ये रहेगा पीछे वाला पेज, ये है आगे, ये पीछे। यहाँ लोगो आए, सबसे पहला लोगो ही लेके आते हैं। हाँ, लोगो कैसा होना चाहिए था? पीएनजी होता। सत्तू पैकेट है ये फोल्डर। इसके अंदर में ये ब्रिज है, ब्रिज के अंदर में व्यू बोल के है, यहाँ न्यू टैब का ऑप्शन देगा, न्यू विंडो का नहीं दे रहा है। विंडो के अंदर नो, टूल्स के अंदर, लेबल्स के अंदर रहता तो है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम राइट क्लिक करें, रिवील इन एक्सप्लोरर है, ऐड टू फेवरेट्स है, ओपन एज AI लाइब्रेरी,
न्यू विंडो ओपन करने का ये है क्या, रिफाइन, रिव्यू मोड, नो, एसेंशियल्स, लाइब्रेरीज, ये है सारा वर्क स्पेस, फोल्डर्स, ये दिमाग में रखना कैसे होता है। हम हमेशा आता है यहाँ ऊपर में भी टू ऑप्शन होता है, विंडो के अंदर में नहीं है, न्यू विंडो अभी तो नहीं दिख रहा है। टूल्स के होना नहीं चाहिए था, होता यहाँ व्यू में होना चाहिए था, व्यू में भी नहीं दिख रहा है न्यू विंडो। एडिट के अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं है, तो विंडो के अंदर भी नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं है, अभी हम लोग इसको बैक करते हैं। तो ये है लोगो वाला फोल्डर, ओपन इन न्यू विंडो। दो विंडो एक साथ ओपन, मल्टीपल विंडो एक साथ ओपन हो सकता है। तो ये लोगो का आउटपुट इसके अंदर में है, लोगो डिज़ाइन का फाइल, लोगो डिज़ाइन वाला फाइल ये है मेरा, और ये रहा उसका एक्सपोर्ट किया हुआ। तो एक में एक्सपोर्ट किए हैं assets.png, ओके नहीं है, फाइनल कर लिए थे लोगो। तो ये है, इसका कलर रीकलर करना था इसको। ये AI फाइल है, AI में ही ओपन होगा, ठीक है। तो या तो डबल क्लिक करके ओपन कर लें या ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। अभी डबल क्लिक करते हैं। वहाँ पे सीन ट्रांजिशन में आपका फेड पहले सेलेक्ट किया हुआ है। सीन OBS में क्या सेलेक्ट किया हुआ है? सीन ट्रांजिशन में है फेड, मतलब एक विंडो दूसरे विंडो आप जाते होंगे ना, तो उसमें ट्रांजिशन पहले सेट किया हुआ है, फेड किया हुआ है। मतलब आपको कुछ करना है। भूख लगा है, भूख लगा है। अभी तो आपने कहा क्या, मज़ा आ गया जैसे चाट वाट खा गया। हमको भूख लग रहा है। यार बनाए थे, कहाँ गया पैकेट मेरा, और उस वाला फाइल में होगा। हाँ तुम 10 मिनट वेट करोगे, हम आए 8 बजे हम भी चले जाते हैं। जाओगे? हाँ। ठीक है, तो फिर है ना आगे हम ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेंगे, करेंगे अभी रिकॉर्ड। भूख लगा है बड़ा ज़ोर से, काम ही नहीं करेगा दिमाग। स्टॉप कर दें, पॉज भी कर सकते थे।